नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आज हम बात लालू की सियासत की करने जा रहे हैं। जी हाँ, जिस सियासत के सहारे अब लालू 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का कमान अपने हाथों में ले लिया है। पिछले एक सप्ताह के मशक्कत के बावजूद भी कंप्यूटर, सर्वे, डाटा, तमाम चीज़ों पर कह सकते हैं कि अध्ययन करते हुए तेजस्वी और संजय यादव की टीम जब हाथ खड़े कर दिए तब अब लालू यादव ने खुद कमान संभाला है। भाई देख, संजय और तेजस्वी दोनों आदमी को कह रहे हैं, ये बिहार है। बिहार में जो है ना, ये आटा डाटा नहीं चलता है। आटा डाटा के सहारे, क्योंकि वोट का मिजाज जो है ना, यहाँ जो आप देख रहे हो, आपका जो सर्वे रिपोर्ट है, चुनाव की रात बहुत कुछ पलट जाता है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। तो इसलिए इस डाटा के सहारे बेस बन सकता है कि क्या हमको किस दिशा में राजनीति ले जानी है, लेकिन उसके सहारे बिहार की सियासत साधी नहीं जा सकती है। बीजेपी से बड़ा टीम आपके पास नहीं है ना। बीजेपी भी इस डाटा के खेल में 2015 हार गया। 2020 में इसलिए सफल हो गया कि उस समय में पीठ पीछे शिकंडी को करा करके पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन इस बार फंस गए हैं बुरी तरह से। और फंस गए हैं तो फंस गए हैं। तो इसलिए इस बार तेजस्वी की पूरी कवायद जो है अब हाथ खड़े करने वाली हो गई है। और लालू कमान संभाले हैं, खुद उन्होंने बैठक बुलाई है। अपने पुराने जितने लोग हैं, उनके सिपह सालार सब फिर से उनकी आज से एंट्री हो रही है। लालू जी उनको बुलाए हैं, उनसे भी मंथन चल रहा है। लेकिन एक बात जो साफ दिख रहा है कि कास्ट का ही पॉलिटिक्स करना है, कास्ट को ही जोड़ना है, तो फिर लालू से बेहतर पॉलिटिशियन कौन हो सकता है कास्ट के पॉलिटिक्स में। लोकसभा चुनाव में जो कुशवाहा पर उन्होंने प्रयोग किया, वो प्रयोग की सफलता की वजह कई और है, लेकिन एक माहौल तो उन्होंने बनाया। चुनाव में अचानक लगा कि कुछ हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। मतलब इतने दिनों की पार्टी, मतलब 90 से लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री के कमान संभाले, 15 बरस मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, पूरी पार्टी इतने दिनों से सक्रिय है। इसके बावजूद भी वो आज की तारीख में एमवाई से बाहर अपनी पार्टी को नहीं निकाल पा रहे हैं। उनकी छवि ही नहीं है। आज अगर लालू आवास पर अगर देखिए कि सबसे ज़्यादा कौन लोग टिकट के लिए मारा मारी कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, आदमी को लेकर आ रहे हैं, तो आपको दो ही कास्ट मिलेगा, यादव नहीं तो मुसलमान। या तो दाढ़ी वाला मिलेगा, नहीं तो डंडा वाला मिलेगा, बाकी कोई नहीं मिलेगा वहां पर। मतलब आज भी लालू के आवास पर आप देखिएगा तो यही लोग हैं। यहाँ A to Z वाले लोग दिखाई नहीं देंगे, दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देंगे A to Z वाले लोग। तो फिर A to Z जुड़ेंगे कैसे? पूरी कवायद तेजस्वी और इन लोगों ने करके देख लिया, उसका कोई प्रतिफल मिल नहीं रहा है। तो फिर कोशिश हुई कि भाई जैसे कुशवाहा के ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दो, इस बार भूमियार पर भी दाव लगाओ। हाँ, क्योंकि राजपूत को लेकर आरजेडी के अंदर एक ये अवधारणा बन गई है कि ये अब वो इसको साधना थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि राजपूत के अधिकांश, जगतानंद सिंह को छोड़ दीजिए तो पुराने तमाम लोग इस दुनिया से चले जा चुके हैं। उनके परिवार जो राजनीति में हैं वो इनके साथ नहीं है, बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और राजपूत सियासत को लेकर जो लालू की समझदारी थी, वो समझदारी तेजस्वी का नहीं रहा। वो ठाकुर के कुआं के सहारे राजपूतों को अलग थलग करने की कोशिश पार्टी में की। तो फिर सवर्णों में दूसरा जाति बसता है भूमियार, जिसके सहारे वो कुछ इलाकों में, खास करके मगध और बेगूसराय के इलाकों में कुछ जगहों पर मतलब चुनाव लड़ा जाए और उसके सहारे कसब का मोकामा में कौन उम्मीदवार टटेगा? अब सूरज भान ने टिकेगा जी, तो सूरज भान को कैसे लाया जाए, ये सब सारी चीज़ें कवायद चल रही है। तो मतलब लब्बो लबाब आरजेडी के पॉलिटिक्स का यही रह गया, जो दिख रहा है कि एमवाई के बाद कोई खास जाति जुड़ती हुई नहीं दिख रही है।
अति पिछड़ों पर उस तरीके से दाव लगाने की जो बात हो रही थी, वहाँ भी इनका दाल गलता हुआ नहीं दिख रहा है। लक्ष्मेश्वर राव जैसे कुछ लोग भले पार्टी में शामिल कर लिए हों, लेकिन उस तरीके का जो एक चुनावी मैदान में जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। मतलब मुसलमान और यादव का वोट जहाँ 25, 30, 40 हज़ार है, वहाँ दूसरे कास्ट के उम्मीदवार को खड़े कर हम सीट निकाल लें। हमें लगता है कि ना तो ये समझदारी है, ना ही राजद की ये सियासत है। सियासत रहेगी तब तो समझदारी बनेगी ना। तो वहाँ वो अब इस एक कदम नीचे उठ रहे, एक पौधा नीचे कि अब कुशवाहा पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उससे थोड़े नीचे आए भूमियार पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भले प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बनाया है अति पिछड़ा को, लेकिन अति पिछड़ा की राजनीति को साधते हुए नहीं दिख रहे हैं। मुकेश सहनी को साथ जरूर रखे हुए हैं, लेकिन मुकेश सहनी के सहारे साथ किसको रहे हैं? धनी वाले सबको साथ किसको रहे हैं? यादव को और मुसलमान को, जिसको हम सीधे टिकट नहीं दे सकते हैं वो उसके हवाले दे दो। तो ये मतलब कहीं भी किसी भी स्थिति में आरजेडी अभी भी अपने कुनबा से बाहर नहीं निकल पा रहा है। उसको लग रहा है कि यही पूंजी है, ये भी खत्म हो गया। ये डर अखिलेश की तरह जो है साहस नहीं जुटा पा रहे हैं तेजस्वी और लालू यादव। अखिलेश ने साहस जुटाया, हालांकि यूपी में बिहार की तुलना में उतनी यादव की संख्या नहीं है, फिर भी अपने परिवार में जिस इलाके में यादव की संख्या है उन्होंने रिक्स लिया। तो ये रिक्स लालू भी नहीं ले पा रहे थे। लालू भले आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं को या समाजवादी जितने यादव थे उसको अपमानित करने के लिए, उसे परास्त करने के लिए उस इलाके के गुंडे, अपराधी, मनबरहू यादव सबको टिकट दिए और उसके सहारे उनको अपमानित करके पार्टी से या तो निकलवा दिए या नहीं तो राजनीति में उनको वनवास पहुंचा दिए। तो जो आप मान लीजिए कि गुंडों की फौज के सहारे सियासत करिएगा तो वो तो गुंडा कीमत मांगता है ना। अब इनके पास इस तरीके के लोग ही नहीं हैं। अब एक तरफ देखेंगे तो सुरेंद्र यादव, एक तरफ ललित यादव, ऐसे ही यादव पर यादव, उसने सब यादव आपको मिलेगा। अब इनके पास पढ़ा लिखा यादवों का टीम नहीं है, वैचारिक रूप से मजबूत यादवों का टीम नहीं है जिसके सहारे वो सियासत साध सके। क्योंकि लालू यादव ने 30 वर्षों तक अपराधी प्रवृत्ति के यादवों को ही तवज्जो दिया, थर्ड ठेकेदारी करने वाले ही यादवों को तवज्जो दिया। तो आप रोपिए पेड़ का बबूल का तो आम कहाँ से खाइएगा? तो आज संकट में आरजेडी है और यही संकट है कि कहने को वो A to Z की राजनीति की बात कर रहे थे, लेकिन बात A to Z की हो नहीं रही है, साध नहीं पा रहे हैं। इसलिए इस बार देखना दिलचस्प होगा कि ये सारी चीज़ें जो कवायद चल रही है, लालू के हाथों कमान आने के बाद क्या बदलाव आता है। मतलब आरजेडी क्योंकि इतना दबाव में तेजस्वी है कि जो उदंड यादवों की फौज है। कल एक यादव का एक नेता हमको कहा कि संतोष बाबू आप तो बहुत दिन से देख रहे हैं ना, हम लोग मिसगाइड मिसाइल हैं, कहीं हम लोग गाइड में नहीं रह सकते हैं। मिसगाइडेड मिसाइल का नेतृत्व लालू यादव और लालू का परिवार किया है, तो भोगेगा कौन? उसको कंट्रोल रखना इतना आसान थोड़ी है। देख रहे हैं जितना आ रहा है जा रहा है, सब क्या है, सब मिसगाइडेड मिसाइल सब है। अब इसे तेजस्वी असहज है कि इसको टिकट नहीं दिए तो भाई उधर बैठल है, कहीं वही नहीं टिकट दे दे। और ये जितना उचक्का सब है 5-10 हज़ार वोट तो खराब कर ही सकता है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि लालू उसी धारा के तरफ आरजेडी को बढ़ा देते हैं या फिर कुछ नई बात करते हैं। वैसे इसकी संभावना बहुत कम है और ज़्यादा संभावना इसी बात को लेकर है कि आरजेडी जिस कल्चर की वजह से सत्ता से दूर हुआ, वो कल्चर आज उसकी मजबूरी हो गई। ये शेर की सवारी जैसी बात, उतरेंगे तो खुद मरा जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को ही अब इनके कुनबों में शामिल करने की मजबूरी हो गई है, जिसकी पहचान यादव समाज में भी, मुसलमान समाज में भी दबंग या अपराधी से कुछ अलग नहीं है।